हेलो, कैसे हैं? स्वागत है राज क्लासेस में। आज 12th बेस में मैथमेटिक्स का अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने जो कुछ ट्रिक बन सकती थी क्वाड्रेटिक में वो डिस्कस कर दी थी। आज कुछ इसके मिक्सअप क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं। हर क्वेश्चन टीजीटी, पीजीटी, एलटी, केवीएस सभी में, डीएसएसबी, इसमें जो पूछे गए क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, एक एक करके जो ट्रिक हमारी बनी थी उनको हम अप्लाई कर देते हैं। ओके, तो देखो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है हमने, इफ अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, गामा प्लस डेल्टा प्लस अल्फा और इंटू डेल्टा प्लस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू डेल्टा डेल्टा प्लस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू, इसका वैल्यू पूछा है। ये यूपी पीजीटी 13 में पूछा गया क्वेश्चन है। यूपी पीजीटी 13 में पूछा गया क्वेश्चन है। इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन पहले का आंसर लिखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इक्वेशन दिया है, बाई क्वाड्रेटिक है ये, प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस के इक्वल्स टू 0। इसके देखो फोर्थ रूट है, बाई क्वाड्रेटिक है तो इसके 4 रूट मिलेंगे हमने। तो हमने रूट सेलेक्ट कर लिए, अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा कोमा डेल्टा, इसके रूट हैं। तो इनका सबसे पहले हम सम देखें। योगफल, मूलों का योगफल क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए। तो x टू दी पावर 3 का कोफिशिएंट कितना है हमारा? यहां है नहीं x टू दी पावर 3 का कोफिशिएंट, 0 अपॉन 1 इक्वल्स टू 0। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इक्वल्स टू 0। मूलों का मल्टीप्लाई देखते हैं, गुणनफल होता है सी अब लास्ट टर्म के अपॉन 1, के अपॉन, ये सब कुछ डिस्कस कर दिया है हमने। ठीक है, अब हमें वैल्यू चाहिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। यहां से देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या बन जाएगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यहां से बन जाएगा माइनस सिग्मा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू कितना मिल गया? माइनस सिग्मा। और बीटा प्लस गामा ये माइनस अल्फा मिल गया, और गामा प्लस सिग्मा प्लस डेल्टा माइनस बीटा मिल गया, और सिग्मा प्लस अल्फा प्लस बीटा माइनस का गामा मिल गया। इसका वैल्यू हमें पूछा है, तो इसका वैल्यू सब माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा गामा और सिग्मा इक्वल्स टू, इनका प्रोडक्ट हमारा कितना है? के इस आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यदि आपको कंडीशन पता है, कंसेप्ट पता है, तो आप इजीली इसको कर पाएंगे। समझ आ गया? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की जगह माइनस डेल्टा रख दिया, और बीटा प्लस गामा प्लस सिग्मा की जगह हमने क्या कर दिया? माइनस अल्फा रख दिया। ठीक है, तो ऐसे करके ये मूलों का प्रोडक्ट बन जाता है, और वो किसके इक्वल है? के इक्वल है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आप इसको लिख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, फिर आगे डिस्कस करते हैं। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ओके, हाँ देखो, इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिखते हैं। देखो, ये डीएसएसबी में पूछा गया क्वेश्चन है। डीएसएसबी में पूछा गया क्वेश्चन है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर। तो इक्वेशन दिया है हमें एक्स स्क्वायर माइनस 2i(x) प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इमेजिनरी पार्ट दिया है, इमेजिनरी में दिया है तो रूट इसके इमेजिनरी होंगे। तो देखो यहां से इसके रूट 2 मान लिए हमने, अल्फा कोमा बीटा। इनका सम देखें, इनका सम देखें, माइनस बी अपॉन ए, बी अपॉन ए लिखवा दिया है, या एक्स का कोफिशिएंट अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, माइनस माइनस
2i/1। तो ये अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया, 2i हो गया। और प्रोडक्ट देखें, अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, तो 3 बन जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 3। अब देखो यहाँ ऑप्शन से वेरीफाई करके देख लें। पहला रूट अल्फा बराबर 3i लिख दें, अल्फा की जगह 3i लिखे और बीटा की जगह -i लिखे, तो ये 2i के इक्वल आ रहा है, ये ऑप्शन वेरीफाई हो रहा है। अल्फा इंटू बीटा 3i इंटू -i क्या 3 के इक्वल है, तो -3i² और i² -1 होता है, 3 बराबर 3, ये सही हो रहा है। तो ये ऑप्शन हमारा वेरीफाई कर रहा है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन इज करेक्ट। ये DSSB में पूछा गया क्वेश्चन था, आप इसको लिख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ऑप्शन से ही देख लिया, ठीक है। हाँ, अच्छे क्वेश्चन है, आप लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, ऑप्शन से वेरीफाई करके करा दिया इसे, ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, इसको इरेज करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिखते हैं। ये LT 18 में पूछा गया क्वेश्चन है। LT 18 में द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द log 4x - 1 इक्वल टू log 2x - 3 इक्वल टू, ये दिया है log 4x - 1 इक्वल्स टू log 2x - 3। अब देखो इसको बराबर करना है हमें, तो log x - 1 और ये 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू log 2x - 3, ये 2 आगे आ जाता है, 1/2 log x - 1 और ये 2 बराबर log x - 3। यहां से 2 को ये इधर कर लें, log 2 अंडर रूट लगा दें, x - 1 इक्वल टू log, हम तो यहाँ आपको समझा रहे हैं, समय ज्यादा लग जाता है, कंपेरिजन कर दो तो ये यहाँ क्या बन जाता है, रूट x - 1 इक्वल टू x - 3, स्क्वायर कर दें, x इक्वल टू x - 3 का स्क्वायर, तो x - 1 इक्वल टू x² प्लस 9 - 6x। ओके, ये बन जाता है हमारा, यहां देख लें, x², इसको इधर लाया, -7x प्लस 10 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बन जाता है x² - 7x प्लस 10 इक्वल टू 0, ठीक है। 10 इक्वल्स टू 0, इसके फैक्टर कर दें, x² माइनस 5x माइनस 2x प्लस 10 इक्वल्स टू 0, ये x यहां से कॉमन, x - 5 माइनस 2 कॉमन, x - 5 इक्वल्स टू 0, x - 2 और x - 5 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 2 और 5, ये हल मिल जाएंगे इसके, दोनों ही रीजन इसमें वेरीफाई कर रहे हैं इसे, ठीक है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसके 2 सॉल्यूशन होंगे, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट, नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2 हो जाएंगे इसके, 2 और 5, 2 और 5। ओके, इसको लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, फिर आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। हाँ, ठीक है, इसको इरेज करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने मिलेंगे इसके, 2, ठीक है। हम्म 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 ठीक है, अब आगे चलते हैं।
देखो इसको रेस करते हैं, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 4 क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस। इसके नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन कितने मिलेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 8 मॉड एक्स प्लस 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक बार पॉजिटिव ले लें, मॉड एक्स इज ग्रेटर 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, हाँ इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं। जैसे मान लो मॉड एक्स, ये हमने पिछले लेक्चर में ऐसे बताया था, एक्स स्क्वायर या मॉड एक्स का स्क्वायर, ये सब एक्स स्क्वायर के इक्वल ही होते हैं। तो इसको मॉड एक्स को हम कुछ मान लें, मॉड एक्स बराबर टी मान लिया, तो टी स्क्वायर प्लस 8t प्लस 8 इक्वल्स टू 0। इसके फैक्टर कर दें, इसके फैक्टर कर दें। ठीक है, ये वैसे परफेक्ट स्क्वायर ही बनना है, 8x प्लस 8। इसके फैक्टर करें, बी स्क्वायर माइनस 4ac 4। तो इसका डिस्क्रिसमेंट देखो पहले, डी क्या आना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की जगह क्या है, 1 है, बी स्क्वायर 64 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। वैल्यू मिल रही है? ठीक है, वैल्यू मिल रही है, 32 64 माइनस 32, तो ये 32 ही मिल रहा है। ठीक है, तो ये कितना है, यहां सही है, 8 ही है ना, 8 है। इसमें देखो बात बन नहीं रही, तो ये टी बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a है, तो माइनस बी का मतलब माइनस 8 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। दो सॉल्यूशन मिल रहे हैं, यहां से हमें दो सॉल्यूशन मिल रहे हैं। एक बार पॉजिटिव, एक मिनट इसको इजीली करके देखते हैं। यहां से एक बार पॉजिटिव लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 8 इक्वल टू 0। 2 सॉल्यूशन यहां से मिले, 2 सॉल्यूशन रियल सॉल्यूशन ही मिलाएंगे। डी कैसा है हमारा, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। 32 आया, ऑलवेज पॉजिटिव है, और एक बार नेगेटिव ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 8 इक्वल टू 0। यहां डी कैसा मिल रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac 4ac। बी का वैल्यू कितना मिला, 64 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, सी की जगह 8, तो यहां भी 32 मिला है, दोनों ये भी पॉजिटिव है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसके 4 मिलेंगे। फिर है नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन 4 मिलेंगे हैं, तो ये यहां 16 होगा, यहां कितना होगा, 16 होगा, तब बात बनेगी। इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है भाई, तो इजी क्वेश्चन हो जाएगा। देखो 16 कर ले, हाँ तो एक बार देखो, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 8x टी का मान लें, टी मान लिया है, टी स्क्वायर प्लस 8t प्लस 16 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये टी प्लस एक बार
एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 इक्वल टू 0। तो ये एक बार प्लस x प्लस 4 का स्क्वायर बन जा रहा है, x प्लस एक्स बराबर -4 दो सॉल्यूशन ये मिले हैं। x बराबर -4 बनने पर ये कहां सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा है ना, सेटिस्फाई कहां कर रहा है ये। और यहां देखो, और एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इक्वल टू 0। तो ये x माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 0। तो x बराबर 4,4 है, ये बन जाएंगे इसके। तो यहां पर देखो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है ना। तो ये वैल्यू इसमें भर के देखें तो ये वेरीफाई कर रहा है इसको। x की जगह -4 रखें तो ये मॉडुलस ऑलवेज पॉजिटिव नहीं, ये भी नहीं, ये कोई सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। कोई हल नहीं मिल रहा है इसका, ठीक है। हाँ, इसको लिख लें आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नो सॉल्यूशन, कोई भी ये रूट इसको नॉट सेटिस्फाइड कर रहा है, नॉट सेटिस्फाइड, कोई 0 के बराबर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यूपी पीजीटी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन था, आप इसको लिख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। हाँ, अब देखो अगला क्वेश्चन, इसका तरीका बता दिया है हमने पिछले लेक्चर में। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, आपका राजस्थान टीबीटी 15 में पूछा गया क्वेश्चन है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 if the ratio of the roots of the equation this is r then the value of this। इसके दो रूट्स हैं, इसके दो रूट्स हैं, इनका रेशियो r है, r अनुपाते 1, r है, r/1 मान लें, ठीक है। तो यहां r प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन r का मान पूछा है। तो इसमें एक कंडीशन बताई थी हमने, b का स्क्वायर, इसका जो स्क्वायर होता है अपॉन ac बराबर मूलों का योगफल, r प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन मूलों का गुणनफल r इंटू 1। ये कंडीशन हमारी होती है, ट्रिक हमने बताई थी। तो ये b स्क्वायर अपॉन ac बराबर r प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन r। तो r प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन r का वैल्यू हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन ac। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। आपने अच्छे से कर लें, अच्छे से लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें। अगले वीडियो में अब हम बाइनोमियल एक्सपेंशन को स्टार्ट करेंगे, बाइनोमियल्स थ्योरम, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं हर सेट में, उसकी बात करेंगे। क्वाड्रेटिक का कोई भी टॉपिक आपका अधूरा नहीं है, कोई भी ट्रिक, कोई भी कंसेप्ट नहीं बचता है, इनसे आगे आपको क्वेश्चन नहीं मिलता है, ठीक है। तब तक के लिए आप इसे अच्छे से बात करें, ठीक है। ओके, बाय।